अब सौरभ जी ये बताइए क्या हो रहा है ये दोनों गठबंधनों में? आपका सही है, आपको गठबंधन की कोई चिंता नहीं है, अपनी सीटें आप ऐलान पर ऐलान करे जा रहे हैं, अब उसमें से कितनी आएंगी ये नहीं पता है, ऐलान हुए जा रहे हैं। जी सुचारिता जी बहुत बढ़िया है, सब लोगों ने बोल लिया है तो मुझे अच्छा है, सबको समराइज करने का मौका मिलेगा। देखिए मैं बार बार कहता हूं कि ये देखिए कैसी राजनीतिक नूरा कुश्ती है कि भाई एक तरफ तेजस्वी यादव दिल्ली जा रहे हैं तो राहुल गांधी नहीं मिल रहे हैं, और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जब पटना आ रहे हैं तो जो है लालू यादव जी नहीं मिल रहे हैं। यही तेजस्वी यादव जी अभी जो है ड्राइवर बने हुए थे, उनको प्रधानमंत्री बना रहे थे। दूसरी तरफ देखिए बहुत महत्वपूर्ण है कि मेरे नेता और जन स्वराज के सूत्रधार ने दो प्रमुख बातें कही थी, आप याद करिए। पहला उन्होंने कहा था कि 2025 के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, और दूसरा उन्होंने कहा था कि ये जो है सरकार इसके बाद नहीं रहने वाली। और देखिए कैसे फिर से 2020 का पटकथा बुन दिया गया है। चाचा जो है भतीजे से नाराज हैं। अरे भाई आप ये बताइए कि कैसे आज तक समता पार्टी के गठन से लेकर जदयू के 2020 तक के चुनाव को अगर आप देखेंगी तो कभी भी जदयू अपनी सिटिंग सीट नहीं छोड़ती थी, और किस प्रकार से 29 सीटों का लिस्ट पिछले 2 दिन से घूम रहा था और कोई खंडन नहीं आ रहा था, जदयू की तरफ से कोई एग्रेशन नहीं आ रहा था। और अचानक अब जब दिख रहा है कि राजगीर की सीट हो या अरवल की सीट हो या बाकी की सीटें हो, तो ये साफ तौर पर दिख रहा है कि एक नाराजगी है। और मैं आपको फिर से कह रहा हूं आज आपके मंच के माध्यम से कि 2020 में जैसे 15 सीटें दी जा रही थी चिराग पासवान जी को और उसके कारण वो एनडीए से बाहर हुए थे, आप अगर जोड़िए जो आज की सूची है उसमें 5 सीटें ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने घोषित कर दी है, उसमें से कुछ एक सीटों के नाम कहिए तो मैं आपको बता देता हूं, और 6 सीटें ऐसी हैं जिस पर जदयू ने ऑलरेडी सिंबल दे दिया है, जिसमें रत्नेश सदा जी की सीट है सोनबरसा की। और अगर आप देखेंगे कि 29 सीटें मिली हैं चिराग पासवान जी को, और उसमें से 6 और 5 अगर आप ऐड कर देंगी तो 29 - 11 = 18, ये वहीं आ गए 2020 का फिर से सिचुएशन। और आप देखेंगे कि ये कहीं ना कहीं पुनः ये बैकड्रॉप से वही तैयारी है कि चिराग पासवान जी को और नीतीश कुमार जी में एक जो है एक रिफ्ट पैदा हो। दूसरा मेरे नेता और आदरणीय रिफ्ट पैदा हो, किशोर जी आप ये कह रहे हैं रिफ्ट पैदा हो, ये कोशिश है, मतलब कोशिश कौन कर रहा है? बीजेपी कोशिश कर रही है, बीजेपी कोशिश कर रही है कि रिफ्ट दोनों में हो जाए। मैं बता रहा हूं मेरे नेता ने कहा है कि जदयू को 25 सीटें नहीं आएंगी, ये कहा है, ऑन रिकॉर्ड कहा है। ठीक है। अब आप देखिए कि पिछले चुनाव में जब एक सांसद वाली पार्टी थी लोक जनशक्ति पार्टी, और 137 सीटों पर ये चुनाव लड़े तो जदयू 40 से 42 सीटों पर सिमट गई थी। अब ये 5 सीटों वाली मजबूत पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। ये लड़ाई कौन लगवा रहा है ये बताइए जरा, जिससे ये डिबेट में थोड़ी सी फुलझड़ियां और जलें। जरा बताइए, आप मुझे ये बताइए, टूहिन जी सुन रहे हैं आपको और वो भी सुन रहे हैं जीएम शाहीन जी। Let me conclude, just 10 सेकेंड। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर इस बार भी ये रिफ्ट कंटिन्यू रहता है और अगर ये मैसेज जाता है लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं पे या जदयू के कार्यकर्ताओं में कि सब कुछ ठीक नहीं है, तो ये 40 से 25 से नीचे आने में इनको समय नहीं लगेगा। और मैं दावे से कह रहा हूं कि जदयू को इस विधानसभा चुनाव में 25 सीटें नहीं आएगी। ठीक है, जदयू को नहीं आएगी। आप मेरा सवाल डक करते जा रहे हैं, आपने अपनी पूरी कहानी बता दी, आपके नेता ने क्या कहा वो दोहरा दिया, लेकिन जेडीयू को 25 सीटें नहीं आएंगी। जीएम शाहीन जी ये लड़ाई लगवा रहे हैं आपके बीच, ये यही कर रहे हैं, आपके और बीजेपी के बीच लड़ाई लगवाने का काम ले लिया है इन्होंने, आउटसोर्स कर लिया है। इनको जवाब अरे इनको जवाब दे रहा हूं मैं। अभी ये लोग बेचारे नए आए हैं, रात को सो जाते हैं, बड़े बड़े सपने देखते हैं, सुबह जाग जाते हैं, फिर वही रजाई, वही खटाई, वही सब चीज़ें, वो सोचते हैं कि कहाँ गया हमारा सपना। लेकिन हालात अभी आए हैं, अभी तुम लोग कहीं खाता तो खोल दो भाई, कहीं रजिस्टर्ड तो हो जाओ, ये कोई बात बनती है क्या? अरे अभी इन्होंने अपनी आधी जिंदगी हमारी पार्टी में दी। भाई साहब, शाहीन साहब अच्छा बोलने दीजिए एक बार, देखिए अनइंटरप्टेड आप बोले, हम उनको बोलने दीजिए। सुन लीजिए, मैंने आपके बीच में
मैंने आपने जो बहुत बड़ी स्पीच दी, यहाँ पर ये डिबेट चल रहा है, कोई भाषण नहीं चल रहे, और आप जो बता रहे हैं बड़े बड़े सपने दे रहे हैं, अभी खाता तो खोल दो, अभी पार्टी को रजिस्टर तो कर लो। जो अभी आपका नेता है, उसको नेता किसने बनाया? हम लोगों ने बनाया, हमारी पार्टी में काम करता था, हमसे ज्यादा जानता कौन है? अरे बच्चे, अभी आपकी उम्र है कितनी, आप भी हमारी बात सुन लो, जेडीयू या बीजेपी में चले जाओ, आपका फ्यूचर नजर आ रहा है। यहाँ कोई फ्यूचर तुम्हारा है नहीं जन सूरज में। और रही बात हमारी जो डिबेट जो चल रहा है, मैंने पहले प्रोग्राम में बोला था, घर की बात है घर में रहेगी, घर की बात है घर में रहेगी, और घर के मामले घर में ही सुलझाए जाते हैं। यकीन मानिए, मैं जन स्वराज आरजेडी को यकीन दिलाता हूं, कहीं कोई मतभेद नहीं है, सब कुछ बिल्कुल अच्छा चलेगा, और हमारी सरकार बन रही है। दिसंबर में हम लोग कुछ 10-15 सीटें जो आरजेडी के लिए छोड़ के असेंबली में अपोजिशन के लिए छोड़ दें। कुमार सौरभ जी, आपने कहा ही इज गेटिंग पर्सनल, आप बोले कि नीतीश कुमार की 25 सीटें भी नहीं आएंगी तो वो पर्सनल नहीं है, वो आपको बोल दें कि जेडी और इसमें आ जाओ, समय है, तो वो पर्सनल हो गया। सर, ये तो डिबेट है, इसमें तो बातें नहीं बातें कही जाएंगी, आपको मादा रखना पड़ेगा ये बात रखने के लिए। मैं एक बार टूइन जी के पास जा रही हूँ, नहीं मैं आ रही हूँ, टूइन जी बताइए। अब देखिए ये जो बात, सुचारिता जी, मुझे लगता है, बोलिए सर। मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर का ये जो राजनीतिक पारी जो है वो भी एक कंसल्टिंग असाइनमेंट है। कांग्रेस की बी टीम है वो। कांग्रेस जो है, कांग्रेस पार्टी बिहार के अंदर जमानत जब्त पार्टी है। चाहे जितना प्रयास कर दे, वो 9% से ऊपर वोट शेयर पिछले 4 इलेक्शन में नहीं पा पाई है। तो कम से कम कांग्रेस को लगता है कि साथ आगे जाके कभी जो है इनके साथ अलाइनमेंट हो जाएगा। लेकिन प्रशांत किशोर की बात हम क्यों माने? प्रशांत किशोर कह दिए कि 25 सीट नहीं आएगी तो मतलब नहीं आएगी। मैं कह रहा हूं आपको कम से कम 50 सीट आएगी। प्रशांत किशोर ने क्या कहा था लोकसभा चुनाव के बारे में? कहा था ना कि बीजेपी को 300 सीटें आ रही है। प्रशांत किशोर की बात जो है आप फेस वैल्यू पे नहीं ले सकते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर जो है हमेशा से कंसल्टिंग असाइनमेंट करते आए, और ये चुनाव भी उनका कंसल्टिंग असाइनमेंट है, जिसके बाद वो वापस जो है राजनीति छोड़कर कंसल्टिंग में ही जाएंगे। ठीक है? अच्छा, वो आप कंसल्टेंसी की बात कर रहे हैं। देखिए, मैंने तो ये खुद भी प्रशांत जी से पूछा है। देखिए कुमार सौरभ जी, ये तो मैंने खुद प्रशांत जी से पूछा है कि इतनी रणनीतियां उन्होंने बना ली हैं, आपकी अपनी जीत की रणनीति क्या है, वो कितनी सीटों पे आएंगे। वो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि ये इलेक्शन वो स्वीप कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि हम ये इलेक्शन जीत रहे हैं, सिर्फ वोट नहीं काट रहे हैं, हम ये इलेक्शन जीत रहे हैं। अब ऐसा अगर होगा तो ये तो इतिहास में पहली बार होगा, ऐसा कभी हुआ नहीं है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये इतिहास में पहली बार होगा। एक बार आप बोलना चाह रहे हैं, पहले आप बोलिए। नहीं, मुझे एक बार रिस्पॉन्ड करना। हाँ, बोलिए। देखिए, मेरे भाई तुहिन सिन्हा जी ने याद दिलाया लोकसभा का। शायद ये भूल गए बंगाल का चुनाव, जब मेरे नेता ने कहा था कि बीजेपी डबल डिजिट को क्रॉस नहीं कर पाएगी, और ये नहीं कर पाए। ठीक है, बिहार में अगर हम कह रहे हैं कि इनकी सरकार नहीं बनेगी या जदयू को 25 सीटें नहीं आएंगी, तो आप याद करिए ना, 35 और 35.3%। उस समय भी 30% लोग हैं जिन्होंने वोट नहीं किया था। तेजस्वी सीएम नहीं बनेंगे तो किसकी बनेगी? आप देखते जाइए, आप देखते भाई, हमारी तो कोई ताकत है नहीं, जनसुराज की कोई ताकत नहीं है, तब भी हम यहाँ बैठकर एक मेन स्ट्रीम दल की तरह अगर डिबेट कर रहे हैं, तो हम भी इंतजार करेंगे। हमने कहा, मेरे नेता ने कहा कि हम सबसे पहले अपनी सूची जारी करेंगे। हमने अपनी सूची जारी कर दी। हमने जितने आज इनके पास, इनके उप मुख्यमंत्री का नाम क्या है रियल, ये नहीं पता, वो मैट्रिक हैं या नहीं हैं, वो 2.5 मिनट तक एक न्यूज चैनल पर हकलाते रहे, बता नहीं पाए कि उन्होंने मैट्रिक कब किया। एक मंत्री जी हैं जो 200 करोड़ की प्रॉपर्टी कैसे बना लिए, इसका कोई जवाब नहीं है। इनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं जो पेट्रोल पंप पर जो है फर्जी रिसिप्ट कैसे उसके माध्यम से पैसे बनाते थे, कोई जवाब नहीं है। इनके वर्तमान के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने मेडिकल कॉलेज पर कब्जा कर लिया,